हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर कर रहे हैं क्षेत्रमिति, तो उसी चैप्टर के आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपके लिए क्षेत्रमिति है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या देखा है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने देखा है कि भाई कोई आपके पास अगर वर्ग हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। फिर आयत हो, इनका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो जैसे अगर आपके पास वर्ग हो या फिर आयत हो, इनके आधार पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इनका परिमाप कैसे निकाल रहे थे। बेसिकली जो भी आकृति आपके सामने आ रही थी, सबकी सभी भुजाओं को आप ऐड कर दे रहे थे तो परिमाप आ जाता था, है ना। अब जो आपके पास आकृति आएगी वो है त्रिभुज। क्या आएगा? त्रिभुज। ये कुछ इस तरह से होगा। और स्टूडेंट्स, आप इसका परिमाप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी अगर भुजाएं हैं ए बी सी, है ना, ए बी सी, तो इनको भी हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड। इनका भुजाओं का जो माप है एक्स वाई जेड, तो परिमाप क्या होना चाहिए इसका? परिमाप होना चाहिए त्रिभुज का एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब इसकी भी हम भुजाएं ऐड करेंगे भाई, परिमाप का मतलब यही तो होता है। तो इसके आधार पे अब कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज के बेस पे, तो इनको एक बारी हम सॉल्व करके देखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। इसमें पूछा गया है कि भाई निम्न आकृतियों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप पहले आकृति बना के देखें कि भाई त्रिभुज किस तरह से बनेगा। जैसे इसकी तीन भुजाएं दी हुई हैं एक त्रिभुज की, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? जो 3 सेंटीमीटर है। फिर जो 4 सेंटीमीटर उससे बड़ी होगी और 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम इन भुजाओं के बेस पे क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे और उसका परिमाप निकालेंगे। तो जस्ट एक बारी आप सॉल्व करेंगे इसको, एक बारी सॉल्व करेंगे और जो भी आपका आंसर आता है आप मुझे चैट के माध्यम से वो आंसर सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को इसके आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट में यहाँ पे करके देखते हैं हम। तो इसकी अगर भुजाएं देखते हैं हम, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये भुजाएं हम इसकी बोल सकते हैं। ए बी सी है। अब इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं को ऐड करके होगा। तो भुजाएं क्या क्या है इसकी? 3 प्लस 4 प्लस 5, यही है। 3 प्लस 4 प्लस 5 कितनी हो जाएंगी? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना इजी है। अब इसी तरह आप बी को भी, बी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, उसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तभी आप निकाल पाएंगे। तो बताइए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए बी, हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज एक बारी मैं आपके लिए बना के देता हूं।
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि इसकी तीनों भुजाएं जैसे ए बी एक भुजा है, बराबर होगी बी सी के दूसरी भुजा के, और बराबर होगी ए सी के तीसरी भुजा के। मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चीज है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर ए बी की लंबाई 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो बी सी की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और ए सी की भी 9 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास तीनों भुजाएं की लंबाई पता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो अगर आपको अब इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप करिए 9 + 9 + 9, है ना, तीनों भुजाओं को ऐड करना है, या फिर भाई तीनों भुजा सेम है तो 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। यह आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो इसको आप डाउन कर लीजिए और जो इसका थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट जिसने किया है, आप अपना आंसर भेज सकते हैं चैट के माध्यम से। थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, इसका अगर आपको पता लग गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसी तरह जो सी पार्ट है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये आपको पता लगाना है ना। तो कैसे पता लगाएंगे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही आप देख सकते हैं कि उसकी दो बाजुएं या फिर दो भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन तीसरी भुजा अलग होगी। ऊपर से आपको क्वेश्चन में पता लग पा रहा है, क्वेश्चन से भी आप पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे जिसकी प्रत्येक समान भुजा, ठीक है, प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो यहां से भी आपको पता लग जाता है। सबसे पहली बात, भाई त्रिभुज है तो उसकी 3 ही भुजा होंगी टोटल। 3 में से बोला गया है प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। मतलब तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर दे दी तो उससे पहले कितनी भुजाएं होंगी, 2 भुजाएं होंगी, और उनको बोला गया है कि प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की है। मतलब पहली और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सी पार्ट है, यहाँ पे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, ऐसा कुछ हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं भाई ए बी है इसकी पहली भुजा, ठीक है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो पहली दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गए। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब अगर आपको इसका परिमाप निकालना है तो इजीली आप निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आपको पता है पहली दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब 8 × 2, और तीसरी भुजा को आप ऐड कर देंगे जो कि 6 है। तो ये कितना आ गया, 8 × 16 + 6, और ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए,
आपके मन में डाउट आएगा कि भाई 8 इंटू 2 क्यों किया, प्लस 6 क्यों किया? क्योंकि देखिए हमने क्या करना है, इनकी तीनों भुजाओं को ऐड करना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस 8 प्लस 6। एक भुजा 8 है, दूसरी 8 है, तीसरी 6 है ना? इनको ऐड करेंगे तो देखिए 8 प्लस 8 क्या होता है, 16 होता है। या फिर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो 8 प्लस 8 ही होता है, वो प्लस 6। तो यहाँ से ये चीज आई है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 8 प्लस 8 प्लस 6 भी लिखते हैं तो। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपको अब सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करना है और इसकी भुजाएं आपको गिवन है। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज हम बनाने जा रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी भुजाएं आपको गिवन है, तो आप इसका परिमाप निकालिए। एक बारी निकालेंगे आप परिमाप इसका। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन जिसने किया है आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना है ना? तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाल देंगे आप? यहाँ पे एक भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 14 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 15 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं को आप ऐड कर देंगे और कितना आ जाएगा इसका परिमाप? देखिए 10 प्लस 14 कितना होता है? 24। 24 प्लस 15 आप कर देंगे, 24 प्लस 15, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 1 3, 39। तो ये 39 सेंटीमीटर या 39 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इनको एडिशन कर रहे हैं सभी साइड्स का, ताकि हमारे पास परिमाप आ जाए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करेंगे हम। इस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाता है।
तो यहाँ पे आपको षटभुज के बारे में पूछा गया है कि भाई एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है। इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे कर पाएंगे आप षटभुज? अब क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स एक पंचभुज होता है ना, जैसे एक पंचभुज होता है जिसकी 5 भुजाएं रहती हैं, ऐसे ही षटभुज होता है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये एक षटभुज हो गया। इसकी नेमिंग भी आप कर सकते हैं। इसकी साइड्स आप देख लीजिए, 6 साइड्स होनी चाहिए, ए बी सी डी ई और एफ। 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं इसकी। लेकिन समषटभुज मतलब क्या होता है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि भाई जो ए बी है, ए बी भी बराबर होना चाहिए बी सी के, बी सी बराबर होना चाहिए सी डी के, सी डी बराबर होना चाहिए डी ई के, और डी ई बराबर होना चाहिए ई एफ, और ई एफ बराबर होना चाहिए एफ ए या फिर ए एफ। तो मतलब 6 की 6 भुजाएं बराबर होंगी। अब इसमें प्रत्येक भुजा का माप भी दिया हुआ है आपको 8 मीटर। तो यानी आप बोल सकते हैं कि भाई सम तो निकालने की इसको कोशिश कीजिए। मैंने आपको बता दी हैं चीजें, एक बार आप इसका आंसर निकालिए, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसकी फिगर थोड़ी ही चेंज है और कुछ नहीं है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है एक भुजा का माप है 8 मीटर और टोटल हैं 6 भुजाएं जो कि सब बराबर हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 मीटर, 48 मीटर आ गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम वर्ग की बात करेंगे। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी ही अलग हो जाती हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ग की जो भुजा है वो पूछी गई आपसे। इससे पहले क्या होता था कि भाई किसी वर्ग की भुजा दे दी गई, उसका परिमाप आपको बताना। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, वर्ग की भुजा आपको निकालनी है जबकि परिमाप आपको गिवन है। एक बार इसको आप सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स जिसका आंसर आ जाता है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ भुजा का नहीं पता है ना, कि भुजा क्या है, वही निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि भुजा को ए मान लेते हैं, है ना। तो माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा कितनी? ए। ठीक है, वर्ग की भुजा ए मीटर हो सकती है।
a मीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा 4 इंटू ए मीटर, है ना, 4 इंटू ए मीटर। और आपको पता है कि भाई जो ज्ञात वर्ग का परिमाप है वो कितना है? ये कितना दिया है यहाँ पे? ये दिया है स्टूडेंट्स 20 मीटर। अब आपको पता है कि भाई वर्ग का परिमाप कितना होता है? वैसे 4 इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पे 20 मीटर गिवन है ना? कितना? 20 मीटर गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? देखिए, ए को निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालनी है, 4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये 4 ए के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो ए कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 5 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के काफी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, उसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं। त्रिभुज का परिमाप निकाला हमने, फिर षटभुज का परिमाप निकाला। इसी तरह अगर पंचभुज का भी आता है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, उसकी 5 साइड्स होती हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हमने आज यहाँ पे किए हैं। उम्मीद है सब आपने अच्छे से नोट डाउन किए होंगे, समझे होंगे। बच्चों, इनको घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी नोटबुक में जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।